जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। ये कक्षा 10 का पेपर का 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है? ठीक है, देखिए लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ठीक, तो उसमें बताना क्या, तुम्हें प्रतिबिंब की स्थिति बताना, कामा प्रकृति बताना तथा आकार का ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी को, ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया था? 4 नंबर का पूछा गया था। देखिए सबसे पहले कह रखा 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, मतलब देखा जाए HO मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था हमसे? 5 सेंटीमीटर। ओ भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या मतलब R बराबर देखा जाए तो हमें कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक, उसके बाद क्या रखा, क्या दर्पण के सामने, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लिखा गया है। ठीक है, दर्पण के सामने मतलब कोई वस्तु जो रखी गई दर्पण के सामने, यानी U बराबर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। अब बताइए, दर्पण के सामने रखा गया तो हम क्या ले लेते हैं? माइनस लेते हैं, क्योंकि देखिए ये आपके पास मान लेते हैं कोई दर्पण है, ठीक, इधर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इधर हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो ये दर्पण, ये मान लेते हैं कोई दर्पण है, दर्पण के सामने रखा गया, जिसे कितना ले लेते हैं? माइनस ले लेते हैं। तो इसीलिए हमने क्या, U की वैल्यू कितना ले लिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे यहां से पूछा क्या है? सबसे पहले क्या है? प्रतिबिंब पूछा, यानी V बराबर हमसे यहां से पूछा है। ठीक है, V बराबर पूछा है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? देखिए, ठीक है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना सॉल्व क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो हमें पता होगा, ठीक है, एक फार्मूला क्या, 1/F बराबर 1/V प्लस में 1/U। ये आपका दर्पण का फार्मूला, दर्पण का फार्मूला है। ठीक है, तो हमें U पता है, R से हम F निकाल सकते हैं कि नहीं? यहीं पर हम क्या कर देते हैं? F निकाल लेते हैं। ठीक है, तो F बराबर हम क्या आते हैं? R/2 मतलब 30 बटे क्या कर देते हैं? 2 बराबर मात्रा में कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर, यानी F की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक, अब इसी में हम लाके चिपका देते हैं। 1/F की वैल्यू कितना रखना? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर रख दिया, बराबर का चिन्ह है तो बराबर 1/V, यही है V हमें पता करना है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया? प्लस 1/U की वैल्यू कितना दे रखा है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नीचे सॉल्व करते हैं तो देखिए 1/15 हो जाएगा, सॉरी क्या कर देते, 1/15 बराबर में कितना हो जाएगा? 1/V, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/ कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस इधर उठ के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1/15 और प्लस में कितना हो जाएगा? 1/20 बराबर में कितना हो जाएगा? 1/V हो जाएगा। ठीक है, यदि V की वैल्यू निकालना चाहें 1/V की बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा और 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/V बराबर हमारे पास देखा जाए तो कितना आ गया? यानी 7 कितना आ जाएगा? 6, 60 आ जाएगा। ठीक, अब V की वैल्यू यदि हमें निकालना तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 60 में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, यदि इसे आप सॉल्व करेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 7 6, ठीक है, कितना टाइम, यानी 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, मतलब 8 बार जाएगा तो हम क्या देते हैं? 8 दशमलव क्या कर देते हैं? 5 कुछ जाएगा तो हम सीधे लिख देते हैं 6, यानी V की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, V की वैल्यू आई है। ठीक है, अब ये बताइए V की वैल्यू किस में आई है? प्लस आई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब की स्थिति लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति, हमसे पूछा था ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति जो आएगी, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कितना आ जाएगी? 8.6 सेंटीमीटर। ये प्लस में आई है तो क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा, तो हम क्या कहें? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, ये दूरी पर, ठीक है, दूरी पर, ये बताओ प्लस में आया है तो हमें पहले बता दिए इधर बनेगा तो दर्पण के पीछे बना, तो प्लस में आया है तो क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा? यानी दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए दर्पण के पीछे बनेगा। अब बताइए प्लस में आएगा, दर्पण के पीछे आता तो उसे हम क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां से इसे क्या कर दिया? देख, दर्पण के पीछे तथा आभासी बनेगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था? ठीक है, आकार भी हमें ज्ञात करना। क्या कर देना? आकार भी ज्ञात करना। तो हम यहां से आकार का फार्मूला लगा देते हैं। आवर्धन क्षमता यम बराबर हम जानते हैं
आई ओ बट्टे में क्या हो जाता है हमारे पास माइनस वी अपान में क्या हो जाता है यू होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, ठीक है ये दे रखा, क्योंकि कितना दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यही हमसे पूछा है। तो आई ओ बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस वी। अब हम वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक है। माइनस वी की वैल्यू कितना निकालें, वी की वैल्यू कितना निकालें 8.6, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8.6 और बटे में u की वैल्यू कितना होती है -20 है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ -20 लिख देते हैं। ठीक है, तो आई और बटे में o की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 5 रख देते हैं। बराबर में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, तो 8 बटे में 6 और बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 8.6 और बटे में कितना हो जाएगा 20 और गुणे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगी, आई बराबर 5 चौका 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8.6 और बटे में कितना हो जाएगा 4। यदि आप 2 से काटना चाहें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8 यानी 4 एक नम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा 5 चला जाएगा, तो आई बराबर 2.15 और भी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास सेंटीमीटर, मतलब इतना बड़ा तुम्हारे पास क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। इसे हम क्या बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं, और ये एच ओ जो लिखे थे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, यदि ओ भी लिखें तो कभी कोई टेंशन नहीं है, यदि ये आएगा तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन किसके बारे में, इसके बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है।